नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित आईएएस अकेडमी में आप सबको स्वागत है। चलिए आज एक नए वीडियो के शुरू करेंगे जिसका नाम है संविधान का प्रमुख भाग। ये जीएस के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और इससे जैसे पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उसमें क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं इससे, और जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें हम लोग भाग में अनुच्छेद के साथ देखेंगे। तो भाग क्या है? तो भाग एक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे, यानी 395 अनुच्छेद थे, जो कि किसी पार्टिकल रूप से, जैसे कि राज्य के लिए डिवाइड किया था, इतना आर्टिकल से इतना आर्टिकल तक होगा, और केंद्र के लिए डिवाइड किया गया था, इतना आर्टिकल से इतना आर्टिकल तक होगा। और इसी तरह से डिवाइड किया गया था, पार्टिकल रूप से डिवाइड किया गया था, जिसको हम लोग एक नाम दिए हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम लोग भाग बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग किस भाग क्या है। तो भाग के बारे में, पहला भाग में क्या है? तो पहला भाग में है संघ और उसके क्षेत्र हो गए, ठीक है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक रिजर्व है, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसमें मैंने कि कोई नए राज्य का परिवेश हो गया भाग, ठीक है। तो नए राज्य का परिवेश हो गया, फिर राज्य का नाम चेंज करना या सीमा परिवर्तन करना, ये आर्टिकल 1 में सब शिफ्ट किया गया है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता के बारे में दिया गया है, ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार, यानी कि 12, इसका आर्टिकल 12 से 35 तक दिए शिफ्ट किया गया है, ठीक है। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तब, जो कि 36 से कॉमन है। और भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, बट 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अब जब इसमें 1976 में मात्र 10 कर्तव्य को बारे में जोड़ा गया था, 10 कर्तव्य था, बट जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उस समय एक और जोड़ा गया था, यानी एक और जोड़ा गया था। कुल मिलाकर कितना हो गया? 11 कर्तव्य हो गया, यानी कि मूल कर्तव्य कितना? 11 हो गए। तो 11वां कर्तव्य क्या था? तो अपने पेरेंट्स को कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। तो चलिए एक बार हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में नहीं, भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूलाधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के क्रम में क्या है? मूल कर्तव्य। यानी कि इसको अपने माइंड से इमेजिंग करिएगा। इसमें क्षेत्र होगा, पहले एरिया होगा, ठीक। उसके बाद उसमें नागरिक होंगे, ठीक है। उसमें नागरिक होंगे तो उसको कुछ अधिकार प्रदान होंगे, यानी कि उसको कुछ अधिकार होंगे, अपना अधिकार होंगे। जब अधिकार होंगे उसको फिर कुछ नीति निर्देश दिए जाएंगे वहाँ रहने के लिए, किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर उस नागरिक का कुछ मूल कर्तव्य भी बनता है। तो चलिए इसको क्या फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। इसका क्या हो जाएगा? वो कुछ एरिया होगा, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र होंगे, ठीक है। उसमें नागरिकता होंगे, ठीक है, नागरिक होंगे, यानी कि नागरिकता हो गया, ठीक है, भाग 2 में। फिर भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार हो गए, यानी कि उसको नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ नीति निर्देशक, यानी कि कुछ निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर उस नागरिक को कुछ कर्तव्य भी बनता है, जो कि भाग 4 में टिक्का में दिया गया है। आशा करता हूँ कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। चलिए 5 में देखते हैं। तो 5 में है संघ है। तो संघ का अर्थ होता है केंद्र, ठीक है। तो केंद्र में क्या होगा? 52 से लेकर 151 तक हो गया, ठीक है। भाग 6 में क्या है? राज्य। तो राज्य के बारे में हो गया 152 से लेकर के 237 तक। इसमें क्या हो गया? जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, या उस राज्य के हाई कोर्ट हो गए, उस राज्य के राज्यपाल हो गए। तो ये भाग 6 में लिखा हुआ है सबको, ठीक है। तो भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय इसको निरस्त कर दिया गया है। 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। भाग 8 में है राज्य और उसके संघ और राज हो गया, जो कि 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भाग 9। तो भाग 9 में होता है ग्रामीण क्षेत्र की छोटी प्रशासनिक इकाई को पंचायत बोलते हैं हम लोग, जो कि आर्टिकल 243 में है, ठीक है। और 9 के क में क्या है? भाग 9 के क में है नगर पालिका, जो कि शहरी क्षेत्र को होता है, एक छोटी प्रशासनिक इकाई होता है, उसको
भी आर्टिकल 243 में शिफ्ट किया गया है। इसको ABCD के रूप में शिफ्ट किया, ABCD होता है तो इसको O से लेकर के ZG तक शिफ्ट किया गया है, ठीक है। और 9 के ख में क्या है, तो शहरी समितियाँ हैं, जो कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय इसको ऐड किया गया था, 2011 में ऐड किया गया था। इसका आर्टिकल है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक होगा इसका, शहरी समितियाँ, ठीक है। आगे चलते हैं भाग 10 में। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के वर्णन किया गया है, 10 में किया गया है इसको, जो कि 244 आर्टिकल से लेकर 244 के ए तक लिखा गया है, यानी कि इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो भाग 11 में, भाग 11 में क्या है, संघ और उस राज्यों के बीच संबंध के बारे में 245 से लेकर 263 आर्टिकल तक इसको चर्चा किया गया है। फिर भाग 12, भाग 12 में क्या है, वित्त हो गया, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये 264 से लेकर के 301 ए तक है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 301 कहाँ से आया, तो 301 हम जो मौलिक अधिकार होते हैं हम लोग को, जो कि 51 में 31 में लिखा हुआ था, संपत्ति का अधिकार था, उसको यहाँ से रिमूव करके 301 के जगह शिफ्ट किया गया है, जो कि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार को यहाँ पर शिफ्ट किया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके। चलिए भाग 13 में देखते हैं हम लोग। तो भाग 13 में क्या है, तो भारत और राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम, यानी कि 301 से लेकर के 307 तक आर्टिकल इसका रिजर्व है। चलिए 14, भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच के अधीन सेवाएं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक रिजर्व है, ठीक है। भाग 14 हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 323 के ए से लेकर 323 के बी तक रिजर्व है। चलिए भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 324 से 329 के ए तक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर भाग 16 में क्या है, कुछ निर्वाचनों के लिए विशेष उपबंध होते हैं, जो कि उपबंध है, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक चर्चा किया गया है इसको। फिर भाग 17 में क्या है, राजभाषा, तो हमारा राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि पूछेगा तो क्या होगा, देवनागरी लिपि हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 343 से 351 के बीच में शिफ्ट किया गया है। चलिए भाग 18 इम्पोर्टेंट है, ये आपातकालीन उपबंध है, ठीक है, आपातकालीन उपबंध हो गई, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360 में चर्चा किया गया। तो 360 में क्या है, तो 352 क्या है, तो इसमें है राष्ट्रीय उपवाद हो गया, इसमें क्या है, राजकीय उपवाद, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, यहाँ पर आपातकाल छूट गया है, तो यहाँ पर आपातकाल शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। 352 क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, 356 में राजकीय, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, 360 में क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 29 यानी कि 19 में क्या है, परिकर्णन है, जो 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 में क्या है, इम्पोर्टेंट है, भाग 20 को इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार एग्जाम में खासकर आर्टिकल ये पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे। यानी कि संविधान के भाग 20 में संविधान का संशोधन किया गया, संविधान के संशोधन के बारे में चर्चा किया गया, जो कि आर्टिकल 368 में है, ठीक है। भाग 21 और 22 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं। तो भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध गया है, 369 से लेकर 392 तक है। और भाग 22 में है संक्षेपित नाम प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत और पाठ और निरस्तन, जो कि 393 से लेकर इसको 395 तक शिफ्ट किया गया है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं पूरा को। तो हम चलिए रिकॉल कर लेते हैं एक बार प्रमुख भाग, संविधान के प्रमुख भाग। तो इसमें क्या होगा, भाग 1 में हम लोग इमेजिंग करेंगे क्या, तो राज्य होंगे, ठीक है, यानी संघ और उसके क्षेत्र होंगे, ठीक है। फिर उसमें नागरिकता रहेंगे, भाग 2 में हो गया, भाग 3 में हो गया मूल अधिकार हो जाएंगे, भाग 4 में होगा जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 के क्रम हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है, जो कि आर्टिकल 51 के 1 में
शिफ्ट किया गया है, 51 के क में शिफ्ट किया गया है, ठीक है। भाग 5 में हो जाएंगे, संघ हो जाएंगे, जो कि 52 से 151 के अंदर शिफ्ट किया गया है, ठीक है। फिर राज्य के नीति निर्देशक राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो राज्य में क्या हो जाएंगे, तो इसको शिफ्ट किया गया है 152 से लेकर 237 तक हो जाएंगे, ठीक है। फिर भाग 7 हो जाएगा, संविधान से 7 को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। फिर 8 हो गया, संघ और राज्य हो जाएंगे, जो कि 239 से 242 तक हो जाएंगे, ठीक है। फिर भाग 9 हो जाएंगे, पंचायत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाग 9 के का हो जाएंगे, नगर पालिका हो जाएंगे, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद फिर भाग 10 हो जाएंगे, जिसमें अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्र हैं। फिर 11-12 इम्पोर्टेंट नहीं है, 11-12 फिर इसमें सिर्फ आपको एक इम्पोर्टेंट है भाग, और एक इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट है, तो ये है संघ और राज्य के क्षेत्र के अधीन, ठीक है, यानी कि 14 इम्पोर्टेंट है। और एक और इससे भी इम्पोर्टेंट है, भाग 15 इम्पोर्टेंट है। तो भाग 15 में क्या हो जाएगा, 324 से 329 के ए तक है, ठीक है। और फिर 16 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद करना जरूरी नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इतना याद कर लेंगे, उसके बाद फिर अगर जो कुछ याद हो जाएगा तो फिर विशेष को देख लेंगे। तो इस 17 में क्या है, तो राजभाषा हो जाएगा। तो 7 इसको जरूरी है याद करना हम लोग को, यानी 343 से 351 तक हो जाएगा, ठीक है। और फिर यानी कि 17-18 में आपातकालीन उपबंध हो जाएंगे, तो 352 के से 360 तक हो जाएंगे। उसके बाद नीचे 19, 20, 21, 22 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम अभी से। तो ऐसे अगर जो याद हो जाता है तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अगर जो आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।